चलो सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, चैप्टर नंबर 5। और इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एन पदों के योग के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? एन पदों के योग के बारे में। तो हमने हर टाइप के क्वेश्चन इसमें किए थे एन पदों के योग में। तो अगर हमारे पास कोई समांतर श्रेणी है और उसमें अगर हमें उसके एन पदों का योग निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता था? एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और दूसरा एक और फॉर्मूला पढ़ा था। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एस एन बराबर एन बटे 2, मैं 2a को a प्लस ए लिख दूं प्लस बाकी आगे ऐसे का ऐसे ही लिख दूं, तो यहां पर क्या बचेगा? एस एन बराबर एन बाई 2। अब देखो, ये ए ऐसे ही रहा, ये क्या है? एक तरीके से एल होता है, ये एल के बराबर होता है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर होता है? एल के। सो ए प्लस एल। तो हमने ये दो फॉर्मूले पढ़े थे। पहला हमने ये पढ़ा था जब आपकी समांतर श्रेणी में अंतिम पद ना दिया हो, और जब आपकी समांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ना दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बताओ, ये सब हमने कर लिए थे कंप्लीट। बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसके किए हैं पिछले 3 या 4 क्लासेस से हम इसको पढ़ रहे हैं, और हर टाइप का क्वेश्चन हमने इसमें किया है। तो इसमें मुझे बता दो आप लोगों को कोई डाउट है तो। कैलकुलेशन आपको अपनी अच्छी करनी पड़ेगी। अगर कैलकुलेशन अच्छी कैसे होगी? प्रैक्टिस कर करके। ठीक है, बोर्ड मास आपको नहीं भूलना है, इसमें बोर्ड मास का यूज करना है। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन आपके सामने ये है, आप इसको पढ़िए और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। मैं पोल भेज रहा हूँ। ओके, करिए सॉल्व। हम्म ओके, एक बच्चे का आंसर आ चुका है। आपको एक समांतर श्रेणी इसमें दी हुई है, आपको बताना है कितने पद इसके आप लोग के जो योग है वो 210 आए। तो आपको एस एन का मान दिया हुआ है, आपको ए का मान दिया हुआ है, आपको डी का मान निकालना है और फॉर्मूले में रखना है, और आपके एन की वैल्यू निकल जाएगी। यस, करिए सर। हम्म, हाँ जी, बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो सालों बाद क्लास में आ रहे हैं या फिर पहली बार क्लास में आए हैं। तो सभी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिर्फ एक बच्चे का ही आंसर आया मेरे पास, बाकी लोग भी आंसर करें।
हम्म। क्या हुआ भाई? मेरी आवाज आ रही है सभी को? क्या बात है! इतना मुश्किल सवाल है क्या? सिर्फ दो ही बच्चों का आंसर आया है। आपको ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन निकालना है, एस दिया हुआ है। चलिए, लास्ट लास्ट 30 सेकंड जो लोग बच गए हैं। लास्ट 15 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत सारा टाइम दिया मैंने आपको। चलिए देखते हैं इसको। देखो, आपको यहाँ पर एक एपी दी हुई है 3,7,11,15, और ये ऐसे चलती जा रही है। आपको योग दिया हुआ है, योग मतलब SN बराबर 210 दिया हुआ है। ए पता है आपको कितना दिया हुआ है? 3। डी पता है आपको कितना दिया हुआ है? डी कैसे निकालते हैं? दूसरे में से पहले को माइनस करके, यानी 7 - 3। तो डी कितना आया? 4। बताइए, यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है। अब आपको निकालना क्या है? आपसे पूछा गया है कितने पद लिए जाए, यानी एन की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको एन की वैल्यू निकालनी। तो फॉर्मूला हम यहां पर रख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? SN = N/2 इंटू 2A + N - 1 इंटू डी। सो SN कितना दिया हुआ है भाई? 210। योग कितना दिया हुआ है? 210। तो 210 बराबर एन मुझे निकालना है, 2 गुना ए कितना दिया हुआ है? 3 प्लस N - 1, और डी कितना दिया हुआ है? 4। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बताइए, यहां तक कोई डाउट? अब आप क्या करोगे? 210 बराबर N/2, इनकी गुना कर दो, 2 × 3 = 6 प्लस N - 1 × 4। अच्छा, मैं कॉमन यहां से ले सकता हूं। मैं यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं। सो 210 बराबर N/2। इस पूरे ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बचेगा? 3 प्लस N - 1 × 2। बताइए, यही बचेगा। ये स्टेप क्लियर हुआ आपको? आपने जब इस पूरे ब्रैकेट में से 2 कॉमन लिया, तो यहाँ 6 की जगह 3 बचेगा, फिर 2 × 3 = 6 होते हैं। और यहाँ 4 की जगह क्या बचेगा? 2 दूनी 4 होते हैं, तो 2 बचेगा। ऐसे ही लेते हैं कॉमन। कोई डाउट? आप अंदर गुणा करके भी कॉमन ले सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको जैसे ठीक लगे वैसे ले लो। ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले अंदर इसकी गुणा कर दो, फिर कॉमन ले लो, आपकी मर्जी है। अब
2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 210 बराबर n इंटू 3 प्लस 2 की n में गुना की तो 2n, और 2 की -1 में गुना की तो -2, तो 210 बराबर n इंटू 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, 1, तो 2n प्लस 1। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा, 210 बराबर n के अंदर गुना हो गई 2n² प्लस n की 1 में गुना हुई थी तो n, तो यहां से जो आपकी समीकरण बनी वो क्या बनी, 2n² प्लस n माइनस 210 बराबर 0। बताइए यहां तक कोई डाउट किसी को? हम्म, यहां तक कोई डाउट? अब इसमें आप क्या लगा दो, मध्य पद विभाजन विधि से कर सकते हो, या फिर किससे कर सकते हो, उससे कर लेते हैं। मध्य पद विभाजन विधि से करें या किससे करें, बताओ। आप जो बोलोगे उससे कर लेंगे, मध्य पद विभाजन विधि से करें या द्विघात सूत्र से करें, बताइए। क्योंकि मैं किसी से भी कर लूंगा, आप मुझे बताओ किससे करना है, जल्दी बताओ। मध्य पद से करना है तो m टाइप कर दो, और अगर द्विघात सूत्र से करना है तो f टाइप कर दो, फॉर्मूले के लिए f टाइप कर दो, मध्य पद विभाजन के लिए m। ठीक है, मध्य पद विभाजन से करते हैं। चलिए, तो देखो मध्य पद विभाजन विधि हमारी क्या कहती है, सबसे पहले आगे गुणा होगी, तो 210 की 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 420। 210 की 2 में गुणा की तो कितना आया, 420। यही होता था पहला स्टेप, बताओ। यही होता है पहला स्टेप मध्य पद विभाजन का। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारा अचर है उसकी गुणा सबसे आगे करते हैं, तो 420 आया। अब 420 के ऐसे टुकड़े करो कि आपको उनका योग या घटाव 1 मिले। 420 के ऐसे टुकड़े करो, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो जिनका योग या घटाव क्या हो, 1। तो कैसे क्या होंगे वो, आप इसको, वैसे मुझे डायरेक्ट याद है तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, 21 और 20। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप इसको तोड़ लो 420 को, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0। क्या 2 और 210 से 1 बन सकता है, नहीं बन सकता। 2 और 210 को जोड़ने पर भी 1 नहीं बनेगा, घटाने पर भी नहीं बनेगा, तो आगे बढ़ते हैं। 2 एकम 2, फिर यहाँ 0 आएगी, और 2 पंजे 10, तो 2 दूनी कितने हो गए, 4। क्या 4 और 105 से 1 बन सकता है, नहीं बन सकता, तो आगे बढ़ते हैं। अब 3 से जाएगा ये, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो 2 दूनी 4 तिया 12, तो क्या 12 और 35 से 1 बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। ठीक है, आगे बढ़ो। अब 5 बार गया, 5 सत्ते 35, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। क्या 60 और 7 से बन सकता है क्या, एक नहीं बन सकता, तो 7 एकम 7, यानी यहां नहीं बन रहा। तो अब आपको दूसरी अप्रोच यहां पर यूज करनी पड़ेगी, आपको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे आप, 2, 2 और 5, तो 2 दूनी 4 पंजे 20 हो गए, 2 दूनी 4 पंजे 20 हो गए, और 3 सत्ते 21 हो गए, तो 20 और 21 से 1 बन सकता है, और 20 और 21 का गुणनफल भी 420 होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने कैसे किया ये, भाई जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, ऐसा इसका कोई वो नहीं है कि ये ऐसे होगा, समझ रहे हो ना, इसका कोई तरीका नहीं है। ये आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपको खुद से आएंगी चीजें। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने, आपके मन में सवाल आया होगा सर आपने पहले इनको क्यों लिया, 2, 2 और 5 को, और फिर 3 और 7 को क्यों लिया। आपको बनाने पड़ेंगे कॉम्बिनेशन, आपको बनाने पड़ेंगे खुद से, है ना। इसका कोई रूल नहीं है कि हमें ऐसे बनाना है। पहले मैंने सिंपली बनाकर देखे, नहीं बने, अब मैं इनको रैंडमली उठाकर देखता हूँ। तो पहले मैंने 2, 2 और 5 इनकी गुणा की तो क्या आएगा, 20। भाई 2 दूनी 4 पंजे 20 होते हैं, और 3 और 7 की गुणा की तो क्या है, 21। अब 20 और 21 से 1 बन जाएगा, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 2n² प्लस 20, सॉरी, प्लस 21 -20, और n-210 बराबर 0। बताओ ये बात समझ में आई। और अगर आपको कॉम्बिनेशन बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो द्विघात सूत्र आपको आता है, उससे भी कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आपको किससे करना है। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज।
तो यहाँ पर क्या बचा, 2n², n के अंदर गुना कर दिए 21n माइनस 20n माइनस 210 बराबर में 0। अब कॉमन क्या है इसमें, n कॉमन है, तो अंदर क्या बचा 2n+21। इसमें क्या कॉमन है, माइनस का 10 कॉमन है, तो अंदर क्या बचा 2n+21 बराबर में 0। अब इस पूरे में क्या कॉमन है, 2n+21 और क्या बचा n-10 बराबर में 0। अब जब 2n+21 0 के बराबर है, तो 2n बराबर क्या आया, -21, और n बराबर आया -21/2। तो ये तो पॉसिबल है नहीं पदों की संख्या माइनस में हो और बटे में हो, है ना। ये पॉसिबल नहीं है कि पदों की संख्या जो है वो माइनस में आए और बटे में आए, तो n का मान ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसको रख के देखते हैं, जब n-10 0 के बराबर है तो n कितना आएगा, n बराबर आया 0+10, यानी n का मान कितना आ गया, 10। तो इसका सही आंसर क्या होगा, n = 10, ऑप्शन बी। ठीक है, बताइए, इसमें किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए, आपकी मर्जी है। आपको द्विघात सूत्र लगाना है, द्विघात सूत्र लगाओ। अगर कॉम्बिनेशन आपको बनाने आते हैं तो कॉम्बिनेशन बनाकर करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना, आंसर सेम आएगा। ओके, तो ये टॉपिक था जो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम बढ़ रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है, जिसको मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दे दिया था। अभी इसको डिटेल में पढ़ते हैं, एक संबंध के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि मान लो आपके पास 4 पद हैं, तो उसके योग को आप किससे डिनोट करोगे, S4 से। S4 का मतलब 4 पदों का योग। और अगर मान लो आपके पास 3 पद हैं, तो उसके योग को किससे डिनोट करोगे, S3 से, यानी 3 पदों का योग, ठीक है। अब पहले ये बताओ, ये क्लियर है ये क्या लिखा हुआ है, S4 का मतलब क्या है, 4 पदों का योग। S3 का मतलब क्या है, 3 पदों का योग। तो 4 पदों को योग के लिए हमने क्या लिख दिया, A1+A2+A3+A4। ऐसे ही 3 पदों के योग के लिए A1+A2+A3, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को माइनस कर दो आपस में, यानी अगर आप S4 में से S3 को माइनस कर दो, तो क्या आएगा, माइनस हो गए A1+A2+A3+A4 में से माइनस कर दो इसको, A1+A2+A3 को। तो माइनस करके क्या आएगा, A1+A2+A3+A4। अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो साइन चेंज होंगे, जब माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे सबके, यस और नो। तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस का A1, A2 भी माइनस का, और A3 भी माइनस का, ठीक है। अब A1 - A1 0 हो गया, A2 - A2 0 हो गया, A3 - A3 0 हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ A4। तो आपको यहां से क्या पता चला, आपको यहां से ये पता चला कि अगर आपको किसी समांतर श्रेणी में 4 पदों का योग दे दिया जाए और 3 पदों का योग दे दिया जाए, समझना ध्यान से, अगर आपको किसी क्वेश्चन में 4 पदों का योग दे दिया जाए और 3 पदों का योग दे दिया जाए, और आपसे चौथा पद पूछा जाए, तो वो क्या होगा। मैंने ये कहा कि आपके पास एक समांतर श्रेणी है, उसमें 4 पदों का योग आपको दे दिया जाए 50, और 3 पदों का योग आपको दे दिया जाए 12, और आपसे चौथा पद पूछा जाए, तो क्या होगा। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला मिला, फॉर्मूला क्या मिला, कि S4 - S3 बराबर A4। S4 - S3 किसके बराबर होता है, A4। ये फॉर्मूला मिला। इसको अगर मैं, पहले ये बताओ, ये क्लियर हुआ यहां तक, कि अगर आपके पास 4 पदों का योग है और आपके पास 3 पदों का योग है, जब आप इनको माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, चौथा पद। जैसे यहां पर आपके पास 4 पदों का योग है 50, ठीक है, 4 पदों का योग क्या है 50, 3 पदों का योग क्या है 12। जब आप इनको माइनस करोगे तो आपको क्या मिला, 50 में से 12 गए 38। ये क्या होगा, उस समांतर श्रेणी का चौथा पद होगा। समझ रहे हो, बताओ, दोबारा रिपीट करना है तो R टाइप कर दो, क्लियर हो गया है तो Y टाइप कर दो।
तो यहां से आपको एक फॉर्मूला मिलेगा। फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपकी किसी समांतर श्रेणी में n पद है और उनका योग है Sn, अगर आपके किसी समांतर श्रेणी में n पद हैं, उनका योग है Sn, और अगर उसी समांतर श्रेणी के n-1 पदों का योग है Sn-1, तो उनका जो अंतर होता है वो किसके बराबर होता है? nवें पद के बराबर। ठीक है, अगर n पदों के योग को माइनस कर दो n-1 पदों के योग में से, तो आपको क्या मिलेगा? nवां पद मिलेगा। ठीक है, n की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो n की जगह 5 है, तो अगर आप 5 पदों के योग को माइनस करोगे 4 पदों के योग में से, तो आपको क्या मिलेगा? 5वां पद मिलेगा। ये रिलेशन क्लियर हुआ? तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, एक समांतर श्रेणी के 7 पदों का योग है 100, और उस समांतर श्रेणी के 6 पदों का योग है 90। आपको बताना है उस समांतर श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। 10। ओके, तो आप फॉर्मूले में ये देखो कि फॉर्मूला लिखा कैसे है। यहां पर n है, फिर n में से एक कम हुआ है, और फिर यहां पर n है। तो ऐसे ही कुछ यहां पर है, यहां पर 7 है, फिर 7 में से एक कम हुआ है, और फिर 7वां ही पद पूछा है, तो इस फॉर्मूले को हम यहां पर यूज कर सकते हैं। यस, वेरी गुड, 10। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि ए एन बराबर क्या होता है? Sn-Sn-1। तो A7 बराबर क्या होगा? n की जगह 7 रख दो, s n की जगह 7 रख दो, माइनस s n की जगह 7-1, और 7-1 कितना होता है? A7 बराबर क्या हो गया? S7-S6, और S7 कितना है? 100, माइनस S6 कितना है? 90। तो 100 - 90 कितना आ गया? 10। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। nवां पद बराबर क्या होता है? n पदों का योग माइनस n-1 पदों का योग। ठीक है, डन है यहां तक? समझ आ रहा है ना? अगर आपको वो इसका जो मैंने अभी प्रूफ टाइप बताया था वो समझ नहीं आया, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, n पदों का योग माइनस n-1 पदों का योग बराबर nवां पद। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है वो करते हैं। तो यही आपको बताया था मैंने अभी। ठीक है, तो ये वही चीज जो भी आपको बताई, n पदों का योग माइनस n-1 पदों का योग बराबर nवां पद होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है वो सॉल्व करिए। आपको यहां पर कहा गया है किसी एपी का 10वां पद ज्ञात करो यदि 10 पदों का योग 235 और 9 पदों का योग 220। करिए सॉल्व। किसी एपी का 10वां पद ज्ञात करो यदि 10 पदों का योग, यानी S10 दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है, और 9 पदों का योग यानी S9 दिया हुआ है। पहले आपको जो जो दिया हुआ है उसको लिख लो, और जो निकालना है वो भी लिख लो। ओके, उमेश कुमार का आंसर आ गया है 15। रेखा, प्रियंका, अनु शर्मा, इन सभी का आंसर 15 आ रहा है। कपिल कुमार नाम से हैं, अंजलि, हाँ आपका नाम अंजलि है, और अंकित है, इनका आंसर भी 15 आ रहा है। बाकी लोग भी बताएं। तो यहां पर आपको क्या निकालना है? 10वां पद यानी A10 निकालना है। आपको दिया क्या है? 10 पदों का योग, योग मतलब S कितने पदों का? 10 पदों का, यानी S10 बराबर कितना दिया हुआ है? 235। और क्या दिया हुआ है? प्रथम 9 पदों का योग। क्या दिया हुआ है? योग, योग मतलब S कितने पदों का? 9 पदों का, तो S9 बराबर कितना दिया हुआ है? 220। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में चीजें दी हुई है। ये सबको क्लियर है क्या क्या दिया हुआ है? योग का मतलब S, 10 का तो S10, 235 235। योग का मतलब S 9 पदों का, तो S9 बराबर 220। 10वां पद nth टर्म, तो A10। तो अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी? S या A n बराबर Sn-Sn-1। ये फॉर्मूला पढ़ा, तो हमें क्या निकालना है? A10। तो n की जगह 10 बराबर S, n की जगह 10 माइनस S, n की जगह 10 - 1।
तो A10 बराबर S10 माइनस S10 में से 11, तो S10 कितना है 235 माइनस S9 कितना है 220, और 235 में से 220 गया तो 15। बताइए, आसान है ना, सिर्फ फॉर्मूले में रखना है। ये फॉर्मूला आपको कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि S15 माइनस S8 किसके बराबर होगा? चार ऑप्शंस मैं यहां पर दे रहा हूं, A8, A15, A9, A10। सॉरी, S8 नहीं होगा यहाँ पर, S14। S15 माइनस S14 किसके बराबर होगा? बी। वेरी गुड। ठीक है, तो हमारा वही फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले को मैं यहां पर लिखूंगा। पहले क्या फॉर्मूला है? ए एन बराबर क्या होता है? एस एन माइनस एस एन माइनस 1। तो यहां पर देखो एस के नीचे क्या लिखा हुआ है? 15, यानी एन का मान 15 है। तो S15 माइनस S15 माइनस 1, और यहां पर ए के नीचे भी क्या आएगा? एन का मान क्या है? 15। तो A15 बराबर क्या आ गया? S15 माइनस S14। तो S15 माइनस S14 किसके बराबर है? A15 के। ऑप्शन बी। समझ आ गई ये बात सभी को? बताइए। ठीक है, ओके, डन यहां तक। तो जो बड़े वाले की संख्या है, 14 और 15 में बड़ा क्या है? 15, तो वही वाला पद आएगा। ऐसे भी याद रख सकते हो। जो बड़ी वाली संख्या है, जो बड़ा बड़ा इसमें लिखा हुआ है 14 और 15 में 15 बड़ा है, तो वही वाला पद आएगा। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन कर लें पोल में ऐसा ही। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, S10 माइनस S9 आपको बताना है कितना। करिए सभी लोग सॉल्व, में पोल आपको भेज रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है। तो Sn माइनस 1 किसके बराबर होता है? An के। ठीक है, तो यहाँ पर n की जगह क्या है? 10 है, तो n की जगह 10 रख दो, जो भी आंसर आएगा उसको आप टिक कर दो। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ये मैंने क्या ही लिख दिया, थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। Sn माइनस 1 इज इक्वल टू A। ओके, 5 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 5 में से 4 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 7 में से 5 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। अच्छा, मैंने अभी बताया कि जो बड़े वाला नंबर है वही हमारा पद आता है। मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, अगर आपने ध्यान से सुना हो, 3 बच्चों ने गलत कर दिया है, क्योंकि कि जो बड़े वाला नंबर होता है वही वाला पद हमारा आता है। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, देखिए हमें क्या दिया हुआ है भाई? S10, यानी n की वैल्यू 10 है, तो n की वैल्यू 10 रख दो, माइनस n की वैल्यू 10 माइनस 1 कितनी हो गई? 9 इज इक्वल टू A। n की वैल्यू क्या आई? 10। तो ये किसके बराबर आ रहा है? S10 माइनस S9, A10 के। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी। ठीक है, और मैंने ये भी बताया कि इसमें बड़ा नंबर देख लो, वही वाला पद आता है, माइनस होगा। क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन?
बताइए। सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो उसमें पूछ लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं। तो आसान है, इसमें कुछ नहीं है, ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसका आपको यूज करके करने हैं सॉल्व। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, क्वेश्चन समझा देता हूँ एक बार। आपको योग दिया हुआ है, यानी एस दिया हुआ है कितने पदों का? 25 पदों का, 1530। आपको क्या दिया हुआ है? योग दिया हुआ है कितने पदों का? 24 पदों का। तो एस 24 बराबर दिया हुआ है 1500। आपको क्या बताना है? 25वां पद। तो वही फॉर्मूला, ए एन बराबर एस एन माइनस वन। ठीक है, तो एन की जगह आपको क्या रखना है? 25 रखना है। तो मैंने आपको ये चीज यहां पर हिंट दे दिया है, आगे आप लोग सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला भी लिख दिया है आपके लिए। तो चार ऑप्शन हैं इसके, ए बी सी और। ठीक है, मैंने पोल आपको भेज दिया है, तो आप सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर आंसर कर सकते हैं। सो फॉर्मूला है सिंपल, एस एन माइनस वन। तो करिए सॉल्व। ओके, सभी का आंसर सही है अभी तक, बाकी लोग भी आंसर करें। हम्म, चलिए 7 स्टूडेंट्स का आंसर आया, 7 में से 5 का ही सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो देखो क्या क्या दिया हुआ है आपको। आपको क्या क्या दिया हुआ है, आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको दिया हुआ है योग, योग मतलब एस। योग का मतलब क्या होता है? सम, सम मतलब एस, कितने पदों का? 25 पदों का। कितना दिया हुआ है? 1530। और क्या दिया हुआ है? योग यानी एस, कितने पदों का? 24 पदों का। कितना दिया हुआ है? 1500। 1500। आपको निकालना क्या है? 25वां पद, यानी A25 आपको निकालना। यानी एन का मान क्या है? 25 है। एन का मान क्या है? 25 है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फॉर्मूला हमारा होता है ए एन बराबर एस एन माइनस वन। तो एन का मान कितना है भाई? 25वां पद निकालना है तो एन का मान 25 होगा। तो A25 बराबर S25 माइनस एस, 25 में से एक गया 24। तो A25 बराबर कितना होगा? S25 कितना है? 1530, माइनस S24 कितना है? 1500। तो 1530 में से 1500 को माइनस करेंगे तो 30। ऑप्शन बी। क्लियर? समझ आ गया? बताइए, सभी को समझ आ गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके। हम्म, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग, सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस को आपकी जरूरत उसमें भी पड़ेगी। प्राइक का आपको याद होगा, हमने प्राइक का पढ़ा था क्या? जब आपकी सेट एग्जाम की तैयारी हुई थी तो प्राइक का पढ़ा था हमने। तो प्राइक का में कहीं कहीं यूज करना पड़ रहा था हमें ये सब।
तो वहां पर भी हमें इसकी यूज करने की जरूरत पड़ती है। तो क्या होता है, प्रथम एन धनात्मक पूर्णांकों का योग। अगेन आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जो आपको पहले से पता है उसी से हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कोई बता सकता है कि क्या फॉर्मूला होता है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1+2+3+4+5++100 इनका योग ज्ञात करो, तो ये क्या है? ये है आपके पहले 100 धनात्मक पूर्णांक, है या नहीं? पहले 100 धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से लेकर 100 तक, यही होते हैं। बताइए, यही होते हैं ना? पहले 100 धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे? 1 से लेकर 100 तक। पहले 20 क्या होंगे? 1 से लेकर 20 तक। तो पहले 40 क्या होंगे? 1 से लेकर 40 तक। तो इनका योग हम कैसे ज्ञात करते हैं? इनका योग हम कैसे ज्ञात करते हैं? ठीक है, अब मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पहले 20 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करो, तो क्या एक एक करके ज्ञात करोगे? ऐसे ज्ञात करोगे क्या? 1+2+3+4 ऐसे करके बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसी टाइम को बचाने के लिए हमें एक फॉर्मूला यहां पर पता होना चाहिए, सेम जो हमने पढ़ा है अभी। एन पदों का योग क्या होता है? 2a+n-1 × d, यही होता है, यही पढ़ा है हमने। ठीक है, अब अगर मेरे पास साफ साफ कहा गया है कि पहले n धनात्मक पूर्णांक है, तो पहले n अगर है तो n/2, a की वैल्यू क्या होगी उसमें बताओ? पहले n धनात्मक पूर्णांकों में पहला पद क्या होगा? अगर मैं आपसे कहूं पहले 100 धनात्मक पूर्णांक, उसमें पहला पद क्या है? एक है ना? एक है, तो यस ए की जगह क्या रख देंगे? एक। 2 × 1 प्लस n-1। उनके बीच में अंतर कितने का होगा? पहले 100 धनात्मक पूर्णांक या 400 या 1000 या 500, उनका सार अंतर क्या होगा? एक ही होगा। एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है, तो सबके बीच में एक का ही अंतर है, तो यहाँ पर भी एक लिख दिया। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ से बन गया Sn बराबर n/2। तो यहाँ 2 × 2 प्लस n-1 की n-1 में गुना करेंगे तो n-1 ही आएगा। ठीक है, तो Sn बराबर n/2। तो n प्लस का वो ऐसे ही रखा और दो में से एक गया तो प्लस का एक। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? n × n+1/2। अब मैंने ये आपको करके क्यों दिखाया है? हो सकता है आप भूल जाओ फॉर्मूला, तो आप ऐसे प्रूव करके देख सकते हो। ठीक है, तो पहले n धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? n × n+1/2, ये फॉर्मूला होता है। समझ में आई बात सभी को? ये फॉर्मूला आया कैसे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। सब इसी से आ रहा है, इससे निकल के आ रहा है सब। बस ए की जगह वन रख दो, डी की जगह वन रख दो, थोड़ा सा सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला हमारा बन गया। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, पहले ये बताओ, ये क्लियर हुआ सभी को? ये चीज क्लियर हुई सभी को कि पहले n धनात्मक पूर्णांकों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकला? ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि पहले 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। जल्दी से बताओ क्या आएगा? पहले 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग, ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? Sn बराबर n × n+1/2। तो इसमें n का मान आपको रखना है सिर्फ। n कितना है? 40। ठीक है, तो n की जगह आप क्या रख दोगे? 40 गुना फिर n+1 यानी 40+1/2। तो 40 गुना 40 और एक कितना हो गया? 41/2। 40 को 2 से भाग करोगे तो 20 आया, और 20 की 41 में गुना करोगे तो 41 दूनी 82 होते हैं, और 0 820 हमारा आंसर। है ना आसान? बताओ, सिर्फ n की वैल्यू रख के सॉल्व करना।
इससे आप पहले कितने भी धनात्मक पूर्णांकों का योग निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि पहले 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योग निकालो, यानी 1 से लेकर 1000 तक की जो संख्याएं हैं उनको जोड़कर क्या आएगा, तो आप सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज करके बता सकते हो। तो आप सोच रहे हो ना कितना बड़ा काम है, ये इतना आसान नहीं है। अगर हम नॉर्मली जोड़ने चले जाएं तो हमें पूरा दिन लग जाएगा जोड़ने में। मैं कहूँ पहले 8000 संख्याओं को जोड़कर बताओ क्या आएगा, तो अगर आप उसको जोड़ने लग गए तो महीना भर चला जाएगा जोड़ने में। और ये फॉर्मूला यहां पर अगर मैं लगा दूंगा तो मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट लगेगा। ठीक है, करके देखते हैं। पहले 8000, पहले 8000 धनात्मक पूर्णांकों का योग बताओ। बताओ जल्दी से क्या होगा। क्या होगा भाई, तो क्या फॉर्मूला लगेगा। एस एन इज इक्वल टू एन, क्या है 8000 गुणा 8000 प्लस एक कितना होगा, 8001 बटे में 2। तो 2 की इसमें गुना की, 2 चौक 8, तो क्या आया 4000 गुणा 8001। अच्छा, गुणा कैसे कर रहे हो आप लोग, पूरी गुणा कर रहे हो क्या। इसमें ऐसे गुणा करना, सिर्फ 4 की गुणा करो इसमें। 4 एकम 4, 400, 400, 4 अठे 32। अब ये बाकी 3 जीरो लगा दो, ऐसे की ऐसी हो गई। तो कितना आया योग, 32,04,000। समझ में आया सभी को। हाँ जी, समझ में आया सभी को। कोई डाउट इसमें तो पूछ लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो आप कितने भी संख्याओं का योग यहाँ पर इस छोटे से फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो अब कुछ क्वेश्चंस हम और देख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया, इसको आपको याद रखना है। n × n+1/2 कैसे आया, मैंने आपको ये भी बता दिया। चलिए, तो ये वही फॉर्मूला यहाँ पर बताया गया। चलिए, इसका आंसर बताइए। पहले 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। पहले 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। करिए सभी लोग जल्दी से। मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, प्लीज इसको आप लोग खुद से करके बताएं क्या आंसर आएगा। ओके, वेरी गुड। प्रियंका, अंकित, विकास राजपूत नाम से हैं, अनु शर्मा नाम से हैं। बाकी लोग भाई क्या हुआ, कोई डाउट है तो प्लीज बता देना मुझे, कि रहना नहीं चाहिए कोई डाउट। वेरी गुड। तो अगेन फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एस एन बराबर n × n+1/2। तो एस एन बराबर कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 1000 का। तो एन की जगह 1000 लिख दिया, गुणा n+1, यानी 1000 + 1 बटे 2। ठीक है, एस एन बराबर 1000 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 0, यानी 500 गुणा 1000 + 1 कितना हुआ, 1001। गुणा कैसे करेंगे हम, आप पूरी गुणा करोगे तो टाइम लगेगा, आप सिर्फ 5 की गुणा करो इसमें, और बाकी जितनी जीरो बचेंगी उनको हम बाद में लगा देंगे। तो सिर्फ 5 की गुणा कर रहा हूं मैं इसमें। तो 5 एकम 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 एकम 5, और 2 जीरो और है तो उनको हम यहाँ पर लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आया, 50, 5,05,100।
या हाँ 5,05,000। क्लियर हुआ सभी को? इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं अब। रेखा जो आपका आपका वो डाउट था थ्योरम वाला, उसको अब हम लोग देख लेते हैं। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अब रेखा ने एक थ्योरम को पूछा है प्रूफ करने के लिए, तो हम उसकी बात कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर उसको। बाकी जो बच्चे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जिनको वो थ्योरम समझनी है, हिल्स थ्योरम, वो रोक सकते हैं। ठीक है।